हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को बढ़ाने के लिए। फाइन मोटर स्किल्स यूज़फुल होते हैं बच्चे की ग्रिपिंग के लिए। जैसे कि पेंसिल बच्चे जब पकड़ना सीखता है तो उसे पता नहीं होता, वो कुछ बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे, और जो ऐसे पकड़ना भी सीख जाते हैं तो उसे चलाना बड़ी मुश्किल लगती है। तो आज हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे बच्चा आराम से पेंसिल को पकड़े और बहुत अच्छे से उसको चला सके। सबसे पहली एक्टिविटी मैं लेकर आई हूँ कुछ क्लिप्स। ये कपड़े सुखाने की क्लिप्स होती हैं। सबसे पहले हम बच्चे को देंगे कुछ इजी टू यूज़ हल्की क्लिप्स और उससे इस तरह से पुश करवाएंगे। इस तरह से पुश करने से बच्चे की इन दोनों फिंगर्स की पावर बढ़ेगी और ग्रिप अच्छी होगी उसकी पेंसिल पकड़ने की। जब कुछ दिन वो इस तरह से कर लेगा तो हम उसको थोड़ी हार्ड वाली क्लिप देंगे। इस तरह से क्या होता है, जब पेंसिल पकड़ तो बच्चा लेता है, बट अगर उसकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती तो वो बहुत लाइट पेंसिल चलाता है। ग्रिपिंग अच्छी होने से वो पेंसिल को कस के पकड़ता है और अच्छे से पेंसिल को चला पाता है। तो इसके लिए हम उसको इस तरह से क्लिप्स दे सकते हैं और उससे पुश करने के लिए बोल सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी है बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन की। पेरेंट्स को बड़ी बड़ी चिंता होती है कि हमारा बच्चा लाइन पे कभी नहीं लिखता, लाइन से या तो ऊपर लिखता है या लाइन से नीचे लिखता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे, एक्टिविटीज़ करवाएंगे। एक्टिविटीज़, पहली एक्टिविटी मैं लाई हूँ आइसक्रीम स्टिक्स के साथ। हम बच्चे को बोलेंगे आइसक्रीम स्टिक्स का पिरामिड बनाने के लिए। इसमें एक आइसक्रीम स्टिक के ऊपर दूसरी आइसक्रीम स्टिक रखनी है। इससे बच्चे को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये गिर जाएगी। तो इससे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। इस तरह से पिरामिड बनाने के लिए उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी एक्टिविटी में लाई हूँ, ये है बटन्स के साथ सॉरी। एक स्ट्रेट लाइन दीजिए बच्चे को बना के, कुछ बड़े बटन दीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बड़े बटन्स के साथ और उसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पे बटन्स को प्लेस करने के लिए। अगर बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा वो तभी इसे एक स्ट्रेट लाइन पे प्लेस कर पाएगा, नहीं तो कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, जैसा कि कॉपीज में होता है बच्चों की। कुछ अल्फ़ाबेट्स ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। तो आराम से धीरे धीरे अगर बच्चा इसको बनाएगा तो धीरे धीरे उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता जाएगा। पहले हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे और बड़े बटन्स यूज़ करेंगे। धीरे धीरे जब बच्चे को ये आ जाएगा तब हम लाइंस को कर्व दे देंगे और बटन का साइज भी छोटा करते जाएंगे। अब देखिए, जैसे जैसे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता जाएगा उसे इसे प्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे करके जिग जैग पे बटन्स लगाएगा इस तरह से। बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। आप अपने टॉडलर्स के साथ कर सकते हैं, अपने किड्स के साथ कर सकते हैं, और घर की चीज़ों से कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से हम चीज़ें खरीद के लाएं, बाहर से कुछ चीज़ें इतनी कॉस्टली आती है। तो घर की चीज़ों को यूज़ करके हम बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा बहुत आसानी से कर लेगा। अगर हम बोलेंगे उसे पढ़ाई करने बैठो तो बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए, इस तरह से उससे करवाएंगे। तीसरी एक्टिविटी जो मैं लाई हूँ वो है हमारी बिंदी को प्लेस करने के लिए। बच्चे को इसमें मैं क्या करूँगी, मैं बच्चे को एक बैलून बना के दूंगी और सम डॉट्स। अब हम बच्चे को एक बिंदी देंगे। पहले हम बड़ी बिंदी यूज़ करेंगे, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि अच्छा कर रहा है बच्चा तब मैं छोटी बिंदी पे आऊँगी, साइज छोटा करते जाएंगे। तो अब एक बिंदी लीजिए और डॉट के ऊपर लगाइए, फिर दूसरी डॉट के ऊपर। इस तरह से बच्चे को बिंदी पकड़ने की और डॉट को ध्यान रखने की
ज़रूरत पड़ेगी, जिससे उसको बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरह से, इस तरह से धीरे धीरे हम बिंदी का साइज छोटा करते जाएंगे, ताकि ये बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा टफ होता रहे। ये देखिए, इस तरह से हम बच्चे से करवाएंगे तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दूसरा, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। एक काइट बना दीजिए, कोई सी भी शेप बना दीजिए और उसमें कुछ डॉट्स बना दीजिए। चाहे तो हम इस तरह से कोई टेडी बेयर बना सकते हैं, उसकी आईज बनवा लीजिए। किसी भी चीज में बनवा सकते हैं। जैसे ये मैंने बनाई मेरी काइट की आईज। कुछ डॉट्स बना दीजिए, ये काइट्स का डिजाइन हो जाएगा। इससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी। उसको अपनी 2 फिंगर्स जो यूज करनी पड़ती है निकालने में, उससे उसके फाइन मोटर्स में बहुत हेल्प मिलेगी। फाइन मोटर्स हेल्पफुल होता है हमारी ग्रिपिंग के लिए। हमें पेंसिल अच्छे से पकड़ पाएगा बच्चा और अच्छे से लिख पाएगा। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत यूजफुल होता है। जैसे बच्चा ऊपर नीचे लिख देता है लाइन के, टीचर्स कंप्लेन करती हैं, तो हम ये एक्टिविटीज उनके साथ करेंगे तो उसको कंसंट्रेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और इस हेल्प से ये होगा कि वो ध्यान से अच्छे से लिख पाएगा। इस तरह की एक्टिविटीज घर की चीज़ों से कीजिए। ये लीजिए, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहिए बच्चों के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।